पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो जलसा हुआ उसके अंदर नारेबाजी भी की गई सीएम के खिलाफ, इसके साथ साथ बदनज़मी का भी पता चला कि वहां पर बदनज़मी भी हो गई थी। क्या ओवरऑल सिचुएशन रही, मैं चाहूंगी आप जरा डिटेल में बताइए। सुबह बखैर आयशा और अनम, जो सूरत हाल आपने बताई या जो सवाल रखा है, मेरे ख्याल में इसके पीछे पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा मकाला लिखा जा सकता है कि जिस सूरत हाल से इस वक्त पीटीआई के कारकुन या ये जमात दो चार है, उसका एक अमली मुजाहरा इस परसों वाले उसमें जलसे में देखने में आया है। जो सूरत हाल बनी उसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक सूरत हाल तो जो ग्रुपिंग का आंसर है वो भी इसमें नज़र आया, लेकिन चूंकि इस जलसे का ऐलान या जो अहकामात थे वो पार्टी के बानी चेयरमैन ने दिए थे, तो हमने पहली दफ़ा देखा कि एक मस्बत जो पहलू था वो ये था कि तमाम क़यादत जितने भी कायदीन थे, खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ी कायदीन थे, वो एक जलसे में या एक स्टेज पर इकट्ठे नज़र आए और एक तरह से काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश भी की कि इस जलसे को कामयाब कराया जाए। उसके लिए अली अमीन गंडापुर ने एक हफ्ते से तैयारियां शुरू की थी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो रहे थे, तंजीमी इजलास हो रहे थे, लेकिन जलसा जब मुनक़िद हुआ तो उसके नताइज कुछ मायूस कुन थे। और जिस तरह आपने बताया कि कुछ चीज़ें तो वहाँ पर लाइव ही सामने आई कि जो कारकुन की तादाद थी उस तरह तवक़्क़ात के मुताबिक नहीं थी। जो दावा किया गया था वो तो 10 लाख कारकुन यहाँ पर लाने का था और ये था कि मरकज़ी जलसा होगा, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर काफ़िले आएंगे। काफ़िले तो हमने नहीं देखे, ग्रुपों की शक्ल में पंजाब, कश्मीर और तारिक, वो जरा बताइए ये रिफ्ट कौन कौन से रहनुमाओं के दरमियान है, कौन सा ग्रुप किसके साथ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एंड देन हमने पहले जो हम देखते आए हैं कि पहले रहनुमाओं के दरमियान हमें ये लड़ाई झगड़ा या बयानबाजी नजर आती थी, अब कारकुनों की हद तक भी पहुंच चुकी है। देखिए, जो पार्टी के दरमियान ग्रुपिंग है, जो रिफ्ट है मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान, उसमें आतिफ खान ग्रुप है, जुनैद अकबर ग्रुप है, इसरा अली अमीन का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो अभी बना हुआ है। इसके साथ साथ अलीमा खान का एक ग्रुप भी, वो भी अभी उसकी विजिबिलिटी नज़र आ रही है कि बहुत से कारकुनों का एक बड़ा हल्का अलीमा खान को फॉलो कर रहा है, वो अली अमीन गंडापुर को या मरकज़ी क़यादत को फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन जहाँ तक इस जलसे की बात है, इसमें वाज़ेह तौर पर कारकुनों की मायूसी और बेचैनी नज़र आई। जो अभी जो मुतालबा किया जा रहा है, पहले से सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कारकुन की जिस तरह तरबियत की है पीटीआई के कायदीन ने माजी में, तो वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक बड़ा हल्का ये मुतालबा कर रहा है कि एहतजाजी सियासत अपनाई जाए, एग्रेसिव सियासत अपनाई जाए और पेशावर इस्लामाबाद में नहीं बल्कि अडियाला जेल के बाहर जो है वो जलसे का इनेकाद किया जाए। तो इस सूरत को देखते हुए इसको हम कह सकते हैं जो पीटीआई के अंदर है या उनके कारकुनान हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं गंडापुर साहब से, और क्या माइनस गंडापुर के बारे में फिर से सोचा जा रहा है विद इन पार्टी? देखिए, एक बड़ा तबका है, एक तबका कारकुन का वो है जो मायूस है, वो तबका तो सिरे से उन्होंने जलसे जुलूस में शिरकत ही छोड़ दी है। एक बड़ा तबका है जो अभी मौजूदा कायदीन से मायूस है, जो नज़रियाती कारकुन में है, उनके तवक़्क़ात थे, उनकी कुछ वो थी मुतालबात थे जो आगे सामने नहीं आ रहे हैं। एक तबका जो बेचैनी का शिकार है वो इस जलसे में मौजूद था और वही तबका है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि उन्होंने नारेबाजी की, वहाँ पर बदनज़मी फैलाई, अली अमीन गंडापुर को तकरीर नहीं करने दिया। ये वही तबका है जो वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर भी अपने कायदीन व ख़ुसूसन अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ महाज़राई कर रहे हैं। और उसके रद्द-ए-अमल में अगर आप कोई ख़बर मिली हो, कोई कुछ हफ्ते पहले एक इजलास हुआ था पार्लिमानी पार्टी का, तो उस पर अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा अपना बुखार भी निकाला था इन कारकुनों पर जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चला रहे थे। और उनका ये कहना था कि बहुत से जो जज्बाती कारकुन है वो घरों में बैठकर कीबोर्ड वॉरियर का किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ से तनकीद कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं हुकूमत पे और पीटीआई क़यादत पे। लेकिन वो जब जलसा होता है, एहतजाज होता है, तो घरों से बाहर वॉरियर करते थे कि ये सब मेरे टाइगर्स हैं, और अब ये टाइगर्स जो है ना वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हुए हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर गुस्सा बनता भी है। अच्छा तारिक, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, यही हो रहा है। ये जो कारकुनान हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीटीआई का तर्ज सियासत जो है, द स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा बड़ा अग्रेसिव रहा है और उसके बाद जलसों के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते थे। लेकिन अब हमें उतनी शिद्दत नज़र नहीं आती है, ना इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो रही है जलसों की इंटेंसिटी है, ना ही इतनी ज़्यादा शिद्दत है।
आपको क्या लगता है ये जितने आपने ग्रुप्स गिनवाए हैं उसमें से कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ जाया जाए और कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ जाएं? देखिए, जो एहतिजाजी सियासत या एग्रेसिव सियासत का जो सुर्खेल है इस वक्त, वो जुनैद अकबर है जो सूबाई PTI की क़यादत कर रहे हैं, वो एहतिजाजी सियासत के हामी हैं। और इसके साथ खासकर मुख्तलिफ इलाकों में जो तंजीमी सदूर है वो भी जुनैद अकबर की ही हिमायत कर रहे हैं कि बानी PTI क्या चाहते हैं, ये सियासी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई? बानी PTI किस तरह की सियासत चाह रहे हैं? बानी PTI, देखें, बानी PTI भी यही सियासत चाहते हैं जो जुनैद अकबर चाहते हैं या जो उनके जज्बाती कारकुन चाहते हैं। वो तो यही चाहते हैं कि एक जज्बाती फिजा बन जाए, एहतिजाज जो है के लिए सड़कों पे निकल आए और उनकी रिहाई के लिए कोई सामान। गंडापुर साहब इस वक्त बहुत नाजुक पोजीशन में हैं, वो सियासी हिकमत अमली से काम ले रहे हैं, साथ ही साथ वो कारकुनों को भी गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका लहू गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी वो जो है बावथाव कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अपने तंजीमी और कारकुनों की तरफ से काफी चैलेंजेस तारिक, फिर इस सारे सिनेरियो में आपको लग रहा है कि PTI की जो फ्रस्ट्रेशन है या अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन है इस सूरत में जो सामने आ रही है, ये मजीद आने वाले दिनों में बढ़ेगी और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद बढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आपने जलसे की मिसाल दी, यही जलसा इसका वाज़ेह सबूत है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कारकुनी की मायूसी है, बेचैनी है, क़यादत का फुक़दान है, ग्रुपिंग है, तो ये सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन ये मेरे ख्याल में वक्त गुजरने के साथ मज़ीद बढ़ेगी। और यही वजह है कि अभी तक यकसुई नज़र नहीं आती क़यादत में। इस जलसे का चूँकि हुक्म बानी चेयरमैन ने दिया था, तो सारे जितने भी कायदीन थे, पार्लिमानी या जो तंजीमी रहनुमा थे, वो मजबूर थे कि इस जलसे को कामयाब बनाएं। लेकिन वो तारीखी कुतुब का जब मुताला करते हैं ना, तो हमें एक तर्ज सियासत या एक स्ट्रैटेजी नजर आती है। वो ये जो गोरों ने इस्तेमाल की थी बरे सगीर में, जितने भी यहाँ के लोग थे उनके खिलाफ, डिवाइड एंड रूल। तो इस वक्त डिवाइड एंड रूल हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका तारिक वहीद, ब्यूरो चीफ पेशावर। हम न्यूज़